नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बिहार के जितने भी जिले हैं उसमें ग्राम कचहरी सचिव की भर्ती और न्याय मित्र की जो भर्ती है वो होने वाली है। बहुत से जिलों में इसकी वैकेंसी आ चुकी है और बहुत जिलों में इसका वैकेंसी आने ही वाली है, लेकिन और कुछ जिला है उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका फॉर्म भी फिल होने वाले हैं। इसका फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म किस तरह से भरना है, टोटल जानकारी इस वीडियो में दूंगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको लिखना है ऑल डिस्ट्रिक्ट एनआईसी, लिख के आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद आपको ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वैकेंसी आने वाली, टोटल जानकारी यहाँ पे बताया जाता है। तो दोस्तों आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का अगर आप नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट पे जाके आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। मैं आपको मुजफ्फरपुर पे क्लिक करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या नोटिफिकेशन आया है। तो जैसे ही उस पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इनका नया पोर्टल खुल के आ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे नोटिस वाले सेक्शन है। नोटिस वाले सेक्शन में देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक किए तो फिर से आपके पास एक न्यू पेज ओपन होकर आ गया है। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है ये जो है भर्ती है आपको ग्राम कचहरी सचिव के एंड न्याय मित्र के पद पे होने वाले। इसका जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भराने का जो आपको 14/12/2024 से स्टार्ट होगी और इसका जो लास्ट डेट है 28/12/2024 बताया गया है। इसका यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए मुजफ्फरपुर में ही जो दूसरा ब्लॉक है साहेबगंज, उसके लिए भी यहाँ पे आपको ग्राम कचहरी सचिव एंड न्याय मित्र के पद के लिए भर्ती निकाली गई है। इसका जो आपको स्टार्टिंग डेट है 12/12/2024 से इसका फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है आपको 24/12/2024 रखा गया है। इसका भी नोटिफिकेशन और फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं पूरे डिटेल से। तो चलिए इस दोनों नोटिफिकेशन के डाउनलोड करके मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और क्या डिटेल से बताया गया है और फॉर्म को किस तरह से भरना है। यहाँ पे जो है दो ठो नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आया है। एक प्रखंड कार्यालय मुसहरी मुजफ्फरपुर के लिए है और जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे प्रखंड कार्यालय साहेबगंज मुजफ्फरपुर के लिए दोनों नोटिफिकेशन खुल के आ गया है। दोस्तों जिनके जिला में वैकेंसी आया वो भी वीडियो को देखेंगे, जिनके जिला में नहीं आया वो भी इन वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ पाएगा कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में भी वैकेंसी आती है तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आयु सीमा कितना रखा गया है और क्या क्या प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। टोटल डिटेल से आप समझ लेंगे, आपके लिए फायदा रहेगा। तो देखिए दोस्तों ये जो भर्ती आपको प्रखंड कार्यालय साहेबगंज मुजफ्फरपुर के लिए भर्ती निकाली गई है। और दोस्तों ये जो वैकेंसी आपको बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र का ये जो वैकेंसी आपको परमानेंट नहीं होने वाली है, ये आपको जो है संविदा के आधार पर भर्ती होने वाली है। तो देखिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या खोजा गया है, उम्र सीमा कितना रखा गया है, टोटल जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है नियोजन हेतु अहर्ताएं। पहले यहाँ पे देखिए पद का नाम दिया गया है, दूसरा शैक्षणिक योग्यता दिया गया है और तीसरा कॉलम है उसमें आयु लिखा गया है कि कितना आयु सीमा होना चाहिए। इसके बाद कार्य अनुभव है, अभियुक्ति है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको फर्स्ट में पद है ग्राम कचहरी न्याय मित्र का पद है। यहाँ पे आपको जो मंथली वेतन मिलने वाले हैं 7,000 रुपया पर मंथ आपको मिलने वाले हैं। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है क्या होना चाहिए उसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ बताया गया कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला का निवासी होना चाहिए। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके बाद ये जो वैकेंसी है आपको मुजफ्फरपुर जिले के लिए निकाली गई है, इसलिए मुजफ्फरपुर जिले के आप निवासी होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए इसके बाद बताया गया कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम विधि स्नातक डिग्री प्राप्त व्यक्ति ग्राम कचहरी न्याय मित्र पद के लिए नियुक्ति का पात्र होंगे। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम आपको स्नातक पास डिग्री होना चाहिए, वो भी आपको लॉ में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आयु के बारे में बताया गया कि दिनांक 1/1/2024 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी एवं अधिकतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बताया गया जो आपका एज का काउंट होने वाला है 1/1/2024 के अनुसार आपका एज का काउंट होगा। इसमें आपको कम से कम जो आयु सीमा है आपको 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो आयु सीमा है वो आपको 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। देखिए इसके बाद कार्य अनुभव, यहाँ पे कोई भी आपको कार्य अनुभव नहीं चाहिए। यहाँ पर दोस्तों फ्रेशर कैंडिडेट भी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इसके बाद जो इसका दूसरा पद होने वाले हैं दोस्तों ग्राम कचहरी सचिव का होने वाले हैं। इनका जो आपको मंथली पैसा मिलने वाले वो आपको 6,000 रुपया प्रति मंथ मिलने वाले हैं। इसमें भी आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर भी आपको बताया कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला का निवासी होना चाहिए। यानी कि मुजफ्फरपुर जिला का निवासी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है। शैक्षणिक योग्यता अहर्ता है इंटरमीडिएट 10+2
उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हताएं होगी। तो दोस्तों अगर आप 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए इसमें उम्र सीमा के बारे में बताया गया कि दिनांक 1/1/2024 को उम्मीदवार को न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा निम्न प्रकार के होगी। यानी कि यहाँ पे जो आपको 1/1/2024 है आपका भी एज यहाँ पे काउंट होगा, लेकिन इसमें जो न्यूनतम सीमा है 18 वर्ष रखा गया, लेकिन अधिकतम सीमा के लिए निम्न कोटि के लिए अलग अलग रखा गया है। उसमें मैं बता देता हूँ, अनारक्षित वर्ग के अगर पुरुष है उनके लिए 37 वर्ष रखा गया है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है, अनारक्षित वर्ग के महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है। उसके बाद आपको आगे बताया गया है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थी हेतु आवश्यक, तो देखिए 1 नंबर में यहाँ पे बताया गया है कि ग्राम कचहरी न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव के पद पर संविदा पर नियोजन हेतु विहित या प्रपत्र में आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि ग्राम कचहरी न्याय मित्र के लिए जो आपको फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म ही आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसका फॉर्म भी आपको डाउनलोड होकर आ जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और यहाँ पे आपको एक निर्धारित तिथि दिया गया है, उस तिथि तक ही आपको इस फॉर्म को भर के आपको भेजना है जहाँ पे कार्यालय बताया गया वहाँ पे। अगर उसके बाद आप भेजते हैं तो आपका जो फॉर्म है उस पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ सेकेंड नंबर बताया गया कि आवेदन पत्र के योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया कि अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए है, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि आधार कार्ड हुआ चाहे जो भी आपको जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र है की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। यानी कि इस सभी का जो है फोटो कॉपी करा के आपको क्या है सभी के फोटो कॉपी करा के यहाँ पे आपको नीचे में सेल्फ अटेस्टेड साइन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे 3rd नंबर बताएगा जिनका चयन होगा वे काउंसलिंग के लिए निर्धारित तिथि या समय एवं स्थान पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के साथ उनकी अभिप्रति के छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे। इसमें जितना भी डॉक्यूमेंट्स बताया गया सबका आपको फोटोकॉपी ले जाना है वहाँ पे। देखिए इसके बाद 4 नंबर बताया गया नियोजन के पूर्व यथा आवश्यक निवास प्रमाण पत्र देना होगा। यानी कि नियोजन यानी कि आपका जब ज्वाइनिंग होगा तो ज्वाइनिंग से पहले है आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा। देखिए इसके बाद बताया गया है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे अगर ज्वाइनिंग हो जाता है उसके बाद भी अगर आप गलत पाए जाते हैं तो उस पर आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये आपका नियोजन जो है को रद्द कर दिया जाएगा। देखिए इसके बाद बताया गया कि आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साइज स्व अभिप्रमाणित फोटो आवश्यक होगा। जब आप फॉर्म फिल करिएगा तो उसके बाद आपको एक फोटो लगाना है पासपोर्ट साइज का और फोटो के नीचे में जो होता है इसे क्रॉस साइन आपको कर देना है क्योंकि स्व अभिप्रमाणित मांगा है। इसके बाद बताया गया कि अधूरे एवं अपूर्ण आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप फॉर्म ठीक ढंग से नहीं भरते हैं, कुछ कुछ छोड़ भी देते हैं तो आपको फॉर्म पे कोई विचार नहीं कर दिया जाएगा, आपको फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत वार्षिक प्रमाण पत्र साथ संलग्न करना होगा। देखिए इसके बाद आपको आगे बताया गया है कि काउंसलिंग या योगदान के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं देना पड़ेगा। अगर आप काउंसलिंग में भी जाते हैं तो आपको कोई भी प्रकार का यात्रा भत्ता यानी कि आपको जाने आने के खर्च सरकार नहीं देने वाली है। देखिए इसका फॉर्म है कब से स्टार्ट हो रहा है और कब तक भरना है, टोटल जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 नंबर में बताया गया है कि इसका जो आवेदन प्राप्ति की तिथि है आपको 14/12/2024 से 14 दिसंबर 2024 से लेके 28 दिसंबर 2024 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। देखिए इसके बाद जो आप परीक्षा दे देंगे तो इसका मेगा सूची तैयार करने का प्रकाशित करने का तिथि जो है आपको 11/1/2025 को किया जाएगा। इसके बाद तैयार पैनल पर किसी भी प्रकार का आपत्ति हेतु विधित समय यानी कि आपको किसी भी प्रकार का आपत्ति होगा कि नहीं मेरा नंबर कम है तो आपत्ति के लिए आपको टाइम जो दिया गया 25/1/2025 तक आप इस पे आपत्ति जता सकते हैं। इसके बाद दावा या आपत्ति निकरण के पश्चात अंतिम रूप तैयार मेगा सूची प्रकाशन यानी कि दावा होने के बाद अगर आपका अंतिम रूप से मेगा सूची तैयार होता है वो आपको 3/2/2025 को तैयार होगा। इसके बाद बताया कि मेगा सूची के अनुसार ग्राम कचहरी या न्याय मित्र के पद पे ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पद पर काउंसलिंग की जो तिथि है आपको 9/2/2025 दिया गया है। काउंसलिंग के पश्चात नियोजन पत्र जो बटाएगा वो आपको 19/2/2025 को नियोजन पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसका जो जानकारी लेना है तो ये मुजफ्फरपुर के NIC वेबसाइट दिया गया है, इस पे जाकर इसका टोटल जानकारी आप ले सकते हैं। देखिए इसके बाद मैं एक और नोटिफिकेशन बता देता हूँ, वो दिया गया है आपको साहेबगंज के द्वारा निकाला गया था। इससे पहले मैं जो बताया था आपको मुजफ्फरपुर के लिए ही निकाला गया था। देखिए इसमें सभी क्वालिफिकेशन और जितना भी पद है सब सेम होने वाले हैं, मंथली भी आपको सेम रहने वाले, बस इसका फॉर्म का जो डेट है कुछ अलग दिया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया कि आवेदन प्राप्त करने की तिथि है यानी कि 10/12/2024 से लेकर 24/12/2024 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद इसका मेगा सूची तैयार करने या प्रकाशित करने की तिथि जो है
7/1/2025 को होगी। इसके बाद पैनल तैयार पर किसी भी प्रकार का आपत्ति है उसके लिए आप 21/1/2025 को यहाँ पे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दावा या आपत्ति के बाद जो आपको अंतिम रूप से तैयार मेगा सूची होती है वो आपको 29/1/2024 को प्रकाशित की जाएगी। मेगा सूची के अनुसार ग्राम कचहरी या न्याय मित्र या ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पद पर काउंसलिंग की जो तिथि है आपको 5/2/2025 को रखा गया है। देखिए इसके बाद आपको बताया गया कि काउंसलिंग के पश्चात जो नियोजन पत्र है आपको जो वितरण होने की तिथि है 5/2/2025 को आपको नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। तो देखिए इसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका आवेदन पत्र है कैसे आप भर सकते हैं। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करिएगा तो इसके नीचे आपको एक आवेदन पत्र मिलेगा, यही इनका आवेदन पत्र है, इसी को आपको भरना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे बताया गया है यानी कि नियोजन प्रखंड एवं ग्राम का नाम यहाँ पे बताना है, कचहरी का नाम बताना है, इसके बाद अभ्यर्थी का नाम बताना है, पिता का नाम बताना है, पिता या पति का नाम बताना है, माता का नाम बताता है, जन्म तिथि से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे जन्म तिथि बताना है, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ है, लिंग है, पुरुष है, महिला है, जो भी है वहाँ पे आपको टिक लगाने हैं। इसके बाद आहारताएं की तिथि, आयु, कितना वर्ष, कितना महीना और कितना दिन हुआ उसके बारे में बताना है। देखिए अस्थायी पता में आपको ग्राम, शहर, मोहल्ला, सड़क, पिन कोड, थाना, जिला, टोटल यहाँ पे आपको डिटेल से बताना है। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जाति, किस जाति से आते हो आपको जाति बताना है। इसके बाद आरक्षण की कोटि, इसके बाद यदि आप विकलांग है या नहीं है वो यहाँ पे आपको बताना है। योग्यता के बारे में यहाँ पे बताना है, अगर इंटर पास है तो कौन से बोर्ड से पास है और किस वर्ष आप पास हुए थे, कुल अंक आपको कितना मिले थे, कितना परसेंट था ये आपको बताना है। स्नातक है तो किस बोर्ड या विश्वविद्यालय से पास किए हैं, उसके बाद आपको किस वर्ष आप पास किए हुए हैं, कुल अंक आपको कितना मिला हुआ था, कितना परसेंट होता है ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए स्नातकोत्तर है, यहाँ पे किस विद्यालय से आप पास किए हुए वो आपको बताना है, किस विद्यालय बोर्ड से पास किए वो आपको बताना है। उत्तीर्ण होने का तिथि बताना है, किस वर्ष आप पास हुए थे, कुल प्राप्त अंक कितना आपको प्राप्त अंक मिला हुआ था, कितना परसेंट हो रहा है टोटल यहाँ पे आपको बताना है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, स्थान का नाम देना है और तिथि कौन सा डेट में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बताना है। जैसे ही आप टोटल फॉर्म फिल कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको भेजना कहाँ पे है मैं उसको आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है प्रखंड कार्यालय मुसहरी मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के द्वारा भी, और नहीं तो आप हाथों हाथ जाके इस कार्यालय में आप जमा भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें जितना भी जानकारी दिया गया था मैं आपको पूरे डिटेल से बता दिया हूँ। तो देखिए दोस्तों ये मुजफ्फरपुर के लिए निकाला गया था। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में भी कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में आया है कि नहीं आया है, ऑल डिस्ट्रिक्ट एनआईसी का पोर्टल उस पर जाके आप देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कब तक आने वाला है। तो दोस्तों देखिए इसमें जितना भी जानकारी दिया गया था मैं आपको टोटल डिटेल से बता दिया हूँ। अगर दोस्तों आप इसी तरह से सरकारी योजना और सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम लोग मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।